शुरुआत में जब तुम रिलेशनशिप में होते हो तो हर वक्त एक प्रेशर सा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारा एक रूटीन बन जाता है। सुबह उठना, गुड मॉर्निंग बोलना, फिर पूरा दिन क्या क्या किया क्या नहीं किया सब डिटेल में बताना। और इनिशियली ये सब अच्छा लगता है कि हाँ कोई है जो तुम्हारी केयर करता है, पर धीरे धीरे ये सब बर्डन बन जाता है, क्योंकि हर वक्त किसी को एक्सप्लेन करना, किसी को सेटिस्फाई करना, किसी के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, ये सब चीज़ें तुम्हारी लाइफ की एनर्जी खा जाती हैं। अब जब तुम सिंगल होते हो ना तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि तुम फ्री होते हो, उन सभी इमोशनल बैगेज से बिल्कुल फ्री। तुम्हें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि तुम सुबह किस वक्त उठे, कहाँ गए, किसके साथ गए, क्यों गए, तुम्हारा फ़ोन साइलेंस मोड में क्यों रहता है, तो कोई भी टेंशन नहीं होती तुम्हें। तुम किसी के लिए अवेलेबल होने के प्रेशर में नहीं होते। तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, तो तुम बिना गिल्ट फील किए अपने आप के साथ रह सकते हो। ये फ्रीडम प्राइसलेस होती है। सिंगल रहने का एक और बड़ा फायदा होता है कि तुम अपने ऊपर काम कर पाते हो, तुम खुद को समझ पाते हो। जब हर वक्त तुम्हारा फोकस किसी और की फीलिंग्स, इमोशंस, नीड्स पे नहीं होता, तब तुम्हें टाइम मिलता है खुद के ड्रीम्स पे काम करने का, तुम्हें टाइम मिलता है खुद को ग्रो करने का। और ऑनेस्टली बोलूं तो जब तुम खुद के गोल्स अचीव करने लगते हो ना, तब तुम्हें रियल हैप्पीनेस मिलती है। वो फीलिंग जब तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, वो किसी रिलेशनशिप से नहीं मिलती। तुम देखना जब कोई रिलेशनशिप में होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है टाइम का, एनर्जी का, कभी कभी करियर का भी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर खुश रहे और वो उसकी खुशी के चक्कर में अपनी खुशी भूल जाता है। सिंगल रहकर तुम्हें किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, तुम्हें अपने डिसीजंस के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तुम अगर किसी ट्रिप में जाना चाहते हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो या बस चिल करना चाहते हो, तुम कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। और एक चीज, जब तुम सिंगल होते हो ना तो तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। तुम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते अपनी खुशी के लिए, तुम खुद ही अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो। तुम्हें किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। और जब तुम अपने आप को खुश रखना सीख लेते हो तब कोई भी तुम्हें इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो और ये स्ट्रेंथ तुम्हें किसी रिलेशनशिप में नहीं मिलती। ये तुम्हें तब मिलती है जब तुम अपने साथ वक्त गुजारते हो। रिलेशनशिप में अक्सर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस इश्यूज, पोजीशननेस, ये सब चीजें हर किसी के रिलेशनशिप में होती हैं। और इन सब में इतना इमोशनल ड्रेन होता है कि तुम्हारी अपनी पीस ऑफ माइंड चली जाती है। सिंगल रहकर तुम इन सब नेगेटिविटी से दूर रहते हो, तुम्हारा दिमाग क्लियर रहता है, तुम फोकस कर पाते हो और सबसे बड़ी बात तुम खुश रहते हो बिना किसी टेंशन के। कभी कभी लोग कहते हैं अरे यार सिंगल रहकर बोर नहीं होते, पर सच बताऊं तो जब तुम्हें अपने आप के साथ टाइम गुजारना आ जाता है ना तो तुम कभी बोर नहीं होते। तुम खुद ही एक्सप्लोर करते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या चीजें एंजॉय करते हो, तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तुम नए हॉबीज पिक करते हो, नए लोगों से मिलते हो बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। तुम्हें किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। और ये सब सुन के लोग बोलेंगे लेकिन प्यार भी तो जरूरी है। बिल्कुल है, प्यार जरूरी है, पर सबसे पहले जरूरी है खुद से प्यार करना। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते, जब तक तुम अपने आप के साथ खुश नहीं हो, तब तक किसी और के साथ खुशी लाना इम्पॉसिबल है। और सिंगल रहकर तुम ये सीखते हो खुद से प्यार करना, खुद के लिए जीना, खुद के लिए टाइम निकालना। आजकल के टाइम में हर चीज़ फास्ट हो गई है। सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं, हैप्पी फोटोज, कपल गोल्स, रोमांटिक कैप्शंस, पर उनके पीछे की रियलिटी कोई नहीं दिखाता। बहुत बार वो लोग भी अंदर से एक्सहॉस्टेड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, पर वो दिखाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है उनकी लाइफ में। तुम बस वो दिखावा देकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम अकेला फील करने लगते हो, पर वो टेम्पररी फीलिंग होती है। लॉन्ग टर्म में तुम्हें सिंगल रहने का फायदा तब समझ में आता है जब तुम देखते हो कि तुमने कितना ग्रो कर लिया लाइफ में, कितना सीखा, कितना स्ट्रांग बना लिया खुद को। और जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तब चाहे कोई आए या ना आए तुम्हारी लाइफ में, तुम खुश रहते हो। और अगर कभी फ्यूचर में कोई राइट पर्सन आता भी है तो तुम उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाते हो, क्योंकि तब तुम डिपेंडेंट नहीं होते, नीडी नहीं होते। तब तुम किसी को इसलिए चूज करते हो क्योंकि तुम उसके साथ और ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तो भाई सिंगल रहना कोई वीकनेस नहीं है, ये एक पावर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जानने की, समझने की, ग्रो करने की। हर इंसान को एक बार तो ये फेज जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिना किसी इमोशनल बैगेज के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, सिर्फ खुद के साथ जीना। ये वक्त तुम्हारे लिए एक गोल्डन टाइम होता है, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने पैशन के लिए। और सबसे अच्छी बात, तुम किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे होते, तुम किसी को हर्ट नहीं कर रहे होते, किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशन में फंसे नहीं होते। तुम्हारा माइंड फ्री होता है, तुम्हारा दिल हल्का फील करता है, तुम्हें किसी के मैसेज का इंतजार नहीं होता, किसी के रिप्लाई के लिए बेताब नहीं होना पड़ता। तुम अपनी लाइफ के हीरो खुद होते हो, तुम्हारी कहानी तुम खुद लिख रहे होते हो। तो अगर कभी तुम सिंगल हो तो उसका सेलिब्रेशन करो, खुद के लिए वक्त निकालो, खुद से बात करो, खुद के गोल्स पे ध्यान दो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे काम करो, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, और सबसे जरूरी खुद के साथ खुश रहना सीखो। जब तुम ये सीख जाते हो ना, तब कोई भी रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ में आए या ना आए, तुम हमेशा स्टेबल रहोगे, हैप्पी रहोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंप्लीट रहोगे खुद में। सिंगल रहना सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट और फ्रीडम तक सीमित नहीं होता, ये एक माइंडसेट बन जाता है। जब तुम सिंगल होते हो तब तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर का लेवल ही अलग होता है। तुम किसी के मूड स्विंग्स के बेस पर अपने प्लान्स कैंसिल नहीं करते, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से क्लियर होता है बिना किसी इमोशनल रोलर कोस्टर के। तुम किसी और की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर लेकर डिसीजंस नहीं लेते, तुम जो सोच रहे होते हो वही करते हो। और जब तुम खुद की
अपनी सोच से चलते हो बिना किसी इमोशनल मैनिपुलेशन के, तब तुम गलतियां भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेते हो। तुम्हारा ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होता है। एक और चीज जो तुम सिंगल रहकर समझने लगते हो वो है सेल्फ वर्थ। जब तुम किसी रिलेशनशिप में होते हो जहां पे हर वक्त तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि तुम लॉयल हो, तुम प्रेजेंट हो, तुम केयर करते हो उसकी, तो एक वक्त के बाद तुम थक जाते हो। लेकिन जब तुम सिंगल होते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस अपनी वैल्यू पे होता है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी कितनी प्रेशियस है, और फिर तुम किसी भी कनेक्शन में उतना ही इन्वेस्ट करते हो जितना तुम्हें सही लगे। तुम किसी के अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगते। तुम इंस्टाग्राम में किसी के डीएम में सीन के पीछे भागते नहीं। तुम्हें पता होता है कि जो तुम्हारी लाइफ में आएगा वो तुम्हारी वैल्यू को समझ कर ही आएगा। सिंगल रहकर तुम इमोशनल बैलेंस बनाना सीखते हो। जब तुम किसी के साथ होते हो तो उसका हर मूड तुम्हारा मूड बन जाता है। अगर वो गुस्सा है तो तुम्हारा मूड भी ऑफ, अगर वो अपसेट है तो तुम भी पूरा दिन उदास रहते हो। पर जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने इमोशंस को समझने लगते हो। तुम्हें मालूम पड़ता है कि कैसे अपने मूड को मैनेज करना है। तुम रो भी सकते हो बिना किसी के सामने एक्सप्लेनेशन दिए, और हंस भी सकते हो बिना किसी की परमिशन के। और यही इंटरनल बैलेंस ही तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनाता है। कई लोग सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में होते हैं क्योंकि उन्हें अकेला रहने से डर लगता है, पर असली स्ट्रेंथ तब होती है जब तुम अकेला रहकर भी खुश रहना सीख जाते हो। तुम्हें जब ये समझ में आता है कि खुशी किसी और से नहीं बल्कि अपने अंदर से आती है, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तुम्हें हर वक्त किसी के आई लव यू या आई मिस यू के वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो। सिंगल रहने का एक और हिडन एडवांटेज होता है, वो है सेल्फ डिस्कवरी। जब तुम रिलेशनशिप में होते हो तुम्हारा काफी टाइम और एनर्जी दूसरे इंसान के कंफर्ट जोन में एडजस्ट करने में चला जाता है, लेकिन सिंगल रहकर तुम खुद के कंफर्ट जोन को एक्सप्लोर करते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं, तुम किस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, तुम अपने अंदर की आवाज़ सुनते हो। यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन क्लियर करती है। और हाँ, सिंगल रहकर तुम फाइनेंशियली भी स्मार्ट बन जाते हो। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदने का प्रेशर नहीं, हर वीकेंड आउटिंग का प्लान नहीं, अननेसेसरी डाइन आउट का खर्चा नहीं। तुम अपने पैसे का यूज बुद्धिमानी से करते हो, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करते हो, अपने फ्यूचर पे काम करते हो। जब पैसा तुम्हारे कंट्रोल में होता है तो तुम्हारे डिसीजन भी पावरफुल बन जाते हैं। तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ तेजी से बढ़ते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिवार और दोस्तों के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। जब तुम किसी रिलेशनशिप में होते हो तो अक्सर तुम्हारा मैक्सिमम टाइम और एनर्जी एक ही इंसान के साथ चली जाती है, पर जब तुम सिंगल होते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी लाइफ में और भी लोग हैं जो तुम्हारे लिए मैटर करते हैं। तुम अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हो, पुराने दोस्तों के साथ फिर से कनेक्ट करते हो, और नए लोगों से मिलते हो बिना किसी टेंशन के। तुम्हारा सोशल सर्कल एक्सपेंड होता है, तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा फोकस अल्ट्रा शार्प हो जाता है। तुम किसी के टेंट्रम्स में फंसे बिना अपने सपनों के पीछे भाग सकते हो। तुम्हारा विजन क्लियर रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, सब कुछ तुम एक क्लियर हेड के साथ प्लान कर सकते हो। तुम्हें हर वक्त किसी की मूड स्विंग्स के हिसाब से अपना दिमाग एडजस्ट नहीं करना पड़ता, और जब तुम एक फोकस जोन में काम करते हो तो रिजल्ट्स भी सॉलिड मिलते हैं। जब तुम सिंगल होते हो तब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो। तुम्हारे पास टाइम होता है रियल गोल्स पे काम करने का, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो, आर्ट हो या कोई बिजनेस आइडिया। तुम किसी की जेलसी या इनसिक्योरिटी की वजह से अपने ड्रीम्स को स्लो नहीं करते। तुम किसी के तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो कि गिल्ट ट्रिप में नहीं जाते। तुम फुल थ्रोटल अपने एम्बिशंस के पीछे जा सकते हो, और यही डेडिकेशन एक दिन तुम्हें उस लेवल तक ले जाता है जहाँ पे लोग तुमसे इंस्पायर होने लगते हैं। सिंगल रहकर तुम ग्रेटिट्यूड फील करना भी सीखते हो। तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीखते हो, सुबह की शांति में, अपनी फेवरेट कॉफ़ी के कप में, किसी अच्छे गाने में, या एक प्रोडक्टिव दिन के बाद की नींद में। तुम्हें लगता है कि लाइफ सिर्फ किसी एक इंसान के होने से परफेक्ट नहीं होती, वो तुम्हारे खुद के एटीट्यूड से परफेक्ट होती है। जब तुम इस माइंडसेट तक पहुंच जाते हो तब तुम रियल पीस फील करते हो। और अब बात आती है रिस्पेक्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम किसी के पीछे अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तुम समझ जाते हो कि अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आता है तो वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स और तुम्हारी एनर्जी को रिस्पेक्ट करे। तुम किसी टॉक्सिक बॉन्ड में फंसे नहीं रहते सिर्फ इसलिए कि तुम अकेला फील नहीं करना चाहते। तुम्हें मालूम होता है कि तुम्हारा पीस तुम्हारी प्रायोरिटी है, और तुम उसके लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ को रिजेक्ट कर सकते हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।